विश्वास हमको नहीं कुछ बोलना है क्योंकि वो एक रंग में है या नहीं है तब वो कहे नहीं तब मार के तू दारू नहीं जानो था कि ना मार के तू सारी दवा ले ले हां नहीं जितना तुम्हारा तो क्या है हमको मार दे इतना हाथ क्यों उठाते हैं वो कर रही हो हम क्या किया आप ही बताइए कि ये क्या है जो तुम्हारे पास मेरी बात सुन लो कान खोल भले ही जेवर अच्छा ठीक है चुप रहो हमारी बात 10 जेवर है मेरे पास मान लीजिए लेकिन वो जब शादी नहीं कर रही है तो उसको क्या हक है देने का कोई जरूरत नहीं उसको देने हमारी बात की सुनो, तो हमको तक कोई जरूरत नहीं उसको देने के लिए क्या बोले लोला चलावा हमारी बात सुनो पहली बात तो सरिता मैडम की देन है तुम इतना बोल रही हो कि तुमको मलकिन बना दिया है कि तुम जो कहोगी वो होगा वो ठीक है जेवर तुम्हारा नहीं है एक भी जेवर तुम्हारा नहीं है कैसे अपनी माँ घर से ला रही हो जो अपने माँ की घर से लाई हो ना वही है बाकी जब तक ये देगी नहीं तब तक उसके जेवर पर उसका अधिकार है चाहे तुमको दे चाहे उसको दे सही बोले भैया नहीं तो वो जब शादी करने के लिए राजी वो नहीं दान कर दे मंदिर में ले जाके दान कर दे रोड पे बैठे हुए भिखारी को दे दे वो उसकी इच्छा है तुम्हारी इच्छा नहीं है तुमको जो देगी अपने खुशी से देगी वही तुम्हारा होगा ठीक है तुम शुरू से उसका श्रृंगार छीनती आई हो कभी पायल उतरवा ली चूड़ी उतरवा ली यही जगह है भूले नहीं हम अभी तक बोले अब आज जब ये दी है तो तुम वो भी जाके छीन रही हो अगर वो दे दी मान लो उसको रखने के लिए ही दे दी तो उसके घर पहुंच गई यार विरास कम समय वही पकड़ के ऊंचे लगत के जाए बचा मार रही थी और तुम कहाँ गई हो जी तुम किससे पूछी गई वो बनो उनो फोड़ दा बल्कि उतनी भइल बाटी लोग अरे ये काजल बेटा कहते थे वो सब पे जिएगा नहीं बस है ना तक आलसी है एक और डर बा अच्छा का डर बा हमके बतौलो अब कि मम्मी मैं दे रही हूँ हेलो दोस्तों राधे राधे गुड मॉर्निंग आप सब कैसे हैं उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और बताइए दोस्तों आप सब कैसे हो दोस्तों तो आज बात करने वाले हैं हम सलोनी के बारे में क्योंकि दोस्तों उनके घर पे जो कुछ हो रहा है ना बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है दोस्तों आप सब ऐसे हमारे पूरे ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों मैं क्या बोलूँगी ठीक है दोस्तों किसी के घर पे इतना नहीं होता होगा जितना विनोद भाई के घर पे हो रहा है इतना ज़्यादा किचकिच आया दिन कुछ न कुछ मतलब होते रहता है मुझे तो बहुत टेंशन होती है दोस्तों देख के कि इतने ये लोग के घर में कितना टेंशन होता है इतना ज़्यादा टेंशन दोस्तों कि बना हुआ खाना आदमी नहीं खाएगा अगर उनके घर पे आप लोग रहोगे ना तो उनके घर पे ऐसे खाना बनेगा और आप खा नहीं पाओगे एक से एक मैटर चालू हो जाएगा ऐसे रहता है तो आप लोग बताइए दोस्तों जब सरिता मैडम मान चुकी हैं उनका शादी करवाने का है सलोनी और सब कोई विनोद भाई बीच में टांग लड़ा देते हैं इतना ज़्यादा बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं दोस्तों ना कि आपको क्या ही बोले और काजल भी गलती करती है दोस्तों कहीं ना कहीं काजल भी गलती कर रही है क्या गलती कर रही है दोस्तों कि जब सरिता मैडम मान चुकी हैं कि हमारी बेटी की जैसी हो तुम्हें बेटी मानते हैं कल लड़का वाला आएगा तुमको देखेगा तुम्हें पसंद आएगा तो तुम बोलना कि हाँ मम्मी पसंद है मुझे तभी मैं शादी करूँगी ठीक है तो जो तुझे जेवर दी है सरिता मैडम उसे तू अपने पास रखना क्यों तू उसे अपने पास रखी नहीं ले जाके मौसी को दे आई रिनवा को दे आई दोस्तों क्यों सरिता मैडम पे भरोसा नहीं है कि दी है तो फिर ले लेगी क्यों ऐसा की तो सलोनी झगड़ा करेगी ही दोस्तों करेगी क्योंकि सलोनी का कहना है कि काजल मम्मी तुम पे भरोसा नहीं की तो सही बात है दोस्तों काजल को जो मिला है जेवर वो अपने पास रखती जिन सलोनी के देती कोई मांगता नहीं देने का कोई भी मांगे नहीं देने का जब तक सरिता मैडम ना बोले मगर सरिता मैडम तो चाह रही हैं दोस्तों
कि ये अच्छे से रहे, अच्छे से रह रही है, खा रही है, काम कर रही है, तो अच्छे से रहे भाई हमारे घर पे। हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उसे रखने का। तो जो चीज़ सरिता मैडम गहना दे रही हैं, तो वो गहना क्यों तुम रीना को दे रही हो? क्या गारंटी है दोस्तों कि रीना नहीं देगी? बताइए, कौन सी गारंटी है? तो यही ना दोस्तों, उनके घर पे रोज़ का मच रोज़ का किचकिच, इतना रोज़ का किचकिच कि पूछिए नहीं। कोई भी रहेगा दोस्तों जीव उब जाता है। इतना किचकिच किसी के घर पे रहेगा तो कैसे रहेगा आदमी? आप ही लोग बताइए। इतना टेंशन किसी के घर पे दोस्तों, मेरा तो खुद ही टेंशन है, दूसरे का क्या ही बोले। मेरे घर का तो खुद ही प्रॉब्लम है। मेरा इतना, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है दोस्तों, बहुत दिक्कत है। हम लोग ऐसे ही पड़े हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तबीयत सबका ख़राब है, सबका दवा चल रहा है दोस्तों, क्या ही बोले। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, हम खुद ही अपने परिवार में खुद ही उलझ चुके हैं। अभी दूसरे का क्या ही बोले दोस्तों। उनके घर का मैटर देख के और दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है ना कि आपको क्या बोले। अभी हमारे घर पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अभी कुछ भी काम नहीं की हूँ। देखिए, कुछ भी मतलब झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं की हूँ क्योंकि दोस्तों तबीयत नहीं ठीक लग रहा है ना, बुखार है अंदर से, दवा ले रही हूँ, आराम हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है। तो इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब है ना कि आप लोग से क्या ही बोले। आप लोग तो मेरी फैमिली हो दोस्तों, आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते हो तो बहुत मन गिर जाता है। हमारा ब्लॉग थोड़ा भी नहीं चल रहा है दोस्तों, थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी नहीं चल रहा है, शॉर्ट के बराबर भी नहीं चल रहा है दोस्तों। बहुत टेंशन हो रहा है, आप लोग हेल्प नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि हमारा ब्लॉग फुल वॉच करके देखिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सहारे हैं, हमें नहीं बोलना आता है दोस्तों, जैसा आता है हम वैसे ही आप लोग को अपडेट करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। हमारा घर का भी कुछ ब्लॉग रहेगा तो आप लोग दुलार प्यार दीजिए। हम नहीं जा पाते हैं भाभी के घर पे, तो हमारा किधर घूमने गए, किधर का है ब्लॉग, मतलब हम कुछ भी ब्लॉग डालें दोस्तों, आप लोग दुलार प्यार दीजिए ताकि हमारा भी हौसला आगे बढ़े, हम लोग आगे भी कुछ कर सके आप सबके लिए बेहतर। तो दोस्तों यही सब बात है, क्या बोले। सलोनी मतलब भड़की जाती है और बार बार अच्छा नहीं लगता है। विनोद भाई उस पर हाथ उठाते हैं दोस्तों, बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मगर विनोद भाई समझते नहीं हैं, क्या बोले कि हाथ क्यों उठाए। क्योंकि देखो बहू बेटी जो होते हैं दोस्तों उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मगर बार बार उस पर हाथ उठाते हैं। बहुत बुरा लगता है दोस्तों हमें देखकर। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे दोस्तों। जय श्री राम, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री